Now from today onwards I am starting with algebra, okay? और आपके algebra का very first chapter linear equation in two variables हम start करेंगे. Is that clear? ठीक है, linear equations in two variables. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सबसे पहले मैं आपको हर एक बेसिक बताऊंगी, ठीक है, जो आपको आपने पॉलिनोमियल्स में कभी पढ़ी है ना 9th स्टैंडर्ड में, वो बेसिक्स में आपको पूछने वाली हूँ. ठीक है, ओके. शुरू से एकदम शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं. ठीक है, वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट्स में हम डिनोट करते हैं. इसका मतलब वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. अगर मैंने x लिखा तो x कुछ भी हो सकता है. x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल. ओके, ठीक है. अब मैं इस वेरिएबल के साथ में एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देती हूं. ठीक है, एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देती हूं. ओके, समझो मैंने यहां पे 2x लिखा. ओके, ठीक है, मैंने इसको 2x कर दिया. तो ये 2 को क्या कहते हैं? अब बताओ इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जो कि तुमने अभी कहा. 2 को बोलते हैं कांस्टेंट, x को बोलते हैं वेरिएबल. जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनता है? 2x. तब 2 को क्या बोलते हैं? को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x. क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x. मतलब जो आपके बाजू में वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट. ये सब मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि जब मैं सम सिखाऊंगी, ठीक है, और मैं बोलूंगी बताओ x का कोएफिशिएंट सेम है क्या, तो आप ढूंढोगे अभी x का कोएफिशिएंट कौन सा है. तो तुमको पता होना चाहिए x के बाजू में जो नंबर लिखा है मिस उसकी बात कर रही है. समझ में आया? दिस इज द रीजन मैं आपको बता रही हूं कि कोएफिशिएंट बोलते हैं. इज दैट ओके? ठीक है, अब ये हो गया 2x. ठीक है, अब समझो मैंने इस 2x के साथ में कुछ ऐड कर दिया. समझो मैंने 4x स्क्वायर ऐड कर दिया. ठीक है, मैंने क्या किया? 4x स्क्वायर या फिर कोई दूसरा वेरिएबल 4y ऐड कर दिया. ओके, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये है टर्म्स. इन्हें टर्म्स कहा जाता है. जब आपका ये जो 2x है ना, ये 2x अब ये क्या बन गया है पता है? ये एक टर्म बन गया है जहां पे आपका कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होता है. तो जब आपका कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टर्म. ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, ये हो गया. अब मैं बात करती हूं, तो यहाँ पे वेरिएबल जो वर्ड लिखा है, आपको मालूम है ना वेरिएबल मतलब लेटर होगा, अल्फाबेट होगा. अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिखा है. 2 वेरिएबल्स लिखा है. 2 वेरिएबल्स मतलब क्या? 2 वेरिएबल्स मतलब 2 अल्फाबेट होने वाले हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? अब अपन लीनियर और इक्वेशन पे ध्यान देंगे. लीनियर और इक्वेशन पे ध्यान देने वाले हैं. ओके, चलो ध्यान दो. सबसे पहले मुझे बताओ इक्वेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन मतलब होगा कि एक साइड में आपका कुछ इधर होगा कुछ वैल्यू, फिर एक इक्वल टू की साइन आएगी और आपके दूसरे साइड में कुछ होगा. अभी क्या होगा?
ठीक है। तो एक साइड में आपका आता है टर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2x, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2x, ठीक है। और दूसरी साइड में आएगा आपका एक कांस्टेंट, समझो मैं ले लेती हूँ 6। तो ये क्या बन गया? इक्वेशन। ये बन गया एक इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर 2-3 चीजें होती हैं। देखो, इक्वेशन के अंदर एक इक्वल टू का साइन होगा, एक इक्वल टू का साइन होगा, एक टर्म होगा जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा, एक टर्म होगा जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा, और तुम्हारे पास एक कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो एक इक्वेशन बनता है। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है। तो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन दिखता है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन दिखता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं? लीनियर मतलब होता है पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है? आपके वेरिएबल की पावर। लीनियर मतलब होता है आपके वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल्स पावर शुड बी 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? तो पावर कितनी होगी? अगर 2 होगी। अब पावर मतलब क्या? पावर मतलब हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब अगर मैंने ऐसा लिखा 2x² और यहाँ 2x लिखा, तो दोनों में से कौन सा हाईएस्ट है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 और 2 में से कौन बड़ा? 2। तो अपन 2 को काउंट करेंगे, और 2 के हिसाब से ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज दैट ओके? थोड़ा नोट्स ठीक से ही बनाएंगे ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लिखने वाले हो, इसी में आप इसमें लिखोगे लीनियर मतलब क्या होता है? वेरिएबल का, वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1। फिर क्वाड्रेटिक में लिखेंगे सेम, पूरा इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर क्यूबिक में लिखोगे हाईएस्ट पावर इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर आप इक्वेशन लिखोगे, और इक्वेशन के अंदर क्या क्या आता है? तो इक्वेशन के अंदर एक इक्वल का साइन आता है, ओके। एक टर्म होगा और उस टर्म में एक वेरिएबल होना चाहिए, टर्म विद वेरिएबल। एक टर्म होना चाहिए जिसमें वेरिएबल दिखना चाहिए, और इसमें एक कांस्टेंट होना चाहिए। इज दैट ओके? तो वो क्या कहलाएगा? इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका इक्वेशन। अब ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं, तो चेक करते हैं। लीनियर मतलब क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब कितनी है? 1 है। इधर कुछ नहीं लिखा है ना, x के ऊपर कुछ लिखा है क्या? x के ऊपर कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। समझ में आया? कभी भी मैंने ऐसा y लिखा, तेरे को पूछा इसकी पावर कितनी है, तो ऊपर कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो पावर कितनी है? 1 है। अब तो x की पावर 1 है, और अगर x की पावर 1 है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, ये लीनियर है, ठीक है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इसके में x की पावर 1 है। क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन है। यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन है। एक ही वेरिएबल है, तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही आपका क्या होगा? 2 वेरिएबल्स होगा। समझ में आया? ओके। तो मैंने आपको क्या बोला? कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाएंगे तो एक टर्म बनता है, ठीक है। ओके। अब आपका लीनियर क्या होता है? क्वाड्रेटिक। और आपका क्यूबिक क्या होता है? वो मैंने लिख के दिया है। उसके बाद में एक इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए वो लिखा है,
ठीक है। और फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, उस एग्जाम्पल को लिखा है 2x इक्वल टू 6। तो अब आपको पहचानना है कि क्या ये लीनियर है, तो ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है। ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इक्वल टू का साइन है, इसमें एक टर्म है जिसके अंदर एक वेरिएबल है और इसमें एक कांस्टेंट भी है। ठीक है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ x है, x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इज दैट ओके? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलो फटाफट लिख के ले लो, फटाफट एकदम, और ठीक से लिख के लेना। ये आपकी अलजेब्रा बुक में लिखोगे जो मेरी होगी। ठीक है, आपकी अलजेब्रा बुक में ये फर्स्ट चीज लिखी जाएगी। पहले हेडिंग डालो, डेट डालो, आदत डालो। नाउ आप लोगों ने इक्वेशन सीखा, इक्वेशन था हाँ कि नहीं? इक्वेशन था, तो हर एक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन भी होता है। ओके, हर एक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, राइट? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब होता है वैल्यू। सॉल्यूशन मतलब होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, देखते हैं आपको क्या समझ में आता है इस डेफिनेशन से। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfies the equation। क्या मतलब समझ में आया इससे? वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा 2x इक्वल टू 6, तो मैंने क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई मतलब क्या होता है? इट इज LHS इक्वल टू RHS, मतलब तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो आंसर आएगा वही राइट साइड में आना चाहिए। तो x की ऐसी वैल्यू डालो जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। बताओ x की जगह पर क्या होना चाहिए? 3। तो 3 क्या है तुम्हारा? सॉल्यूशन। आई बात समझ में? x की जगह पर 3 डालोगे तो 3 2 जा क्या आएगा? 6। तो आपका LHS और RHS इक्वल होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। नाउ ढूंढते कैसे हैं? तो आप x को एक साइड में रखते हो, हाँ कि नहीं, और इसको 6 डिवाइड बाय 2 करते हो, हाँ कि नहीं? ठीक है, ये जो तेरा x है ना, ये x तेरे को ढूंढना है, तो इसके बाजू में जो भी नंबर है ना तुझे हटाना पड़ेगा। तो इसके बाजू में कौन है? 2 है। ठीक है, अभी x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है ना, बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो मतलब मल्टीप्लाइड है। समझ में आया? तो इसको जब तू बाजू से हटाएगा ना तो दूसरे साइड में डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाइड है तो इधर जाके डिवाइड। समझ में आया? हाँ, अगर उसी की जगह पर ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे डिवाइड है ना, तो उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। आ रहा है? मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू 6 और ये 2 को हटाना है तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का आंसर कितना आया? 3। तो 3x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? क्या आपको सॉल्यूशन मतलब समझ में आया है? तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब ये लिखो। अब आगे बढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब लीनियर होगा, मतलब पावर कितनी होगी? 1। ठीक है, इक्वेशन होगा मतलब इक्वल टू की साइन दिखाई देगी। ठीक है, और 2 वेरिएबल्स होंगे। क्या अब आपको ये मीनिंग समझ में आया? ये जो हेडिंग है, क्या अब आपको वो समझ में आया? हाँ, ये वाला हेडिंग अब आप लोग को समझ में आया? लीनियर है मतलब पावर 1।
इक्वेशन है मतलब एक इक्वल टू दिखाई देगा और आपको दो वेरिएबल्स दिखाई देंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ और आप लोग मुझे हेल्प करो, ठीक है? ओके, नाउ चलो मैं पहला लिखती हूँ 2x + 3y = 6। बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ठीक है? ओके, ठीक है, तो ये क्या है? हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, पहले इधर लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है? और अपन देखते हैं कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। तो मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया? 2x + 3y = 6। तो क्या ये है? हाँ है, ठीक है, तो ये है। ओके, नाउ टेल मी 4x² - 8x = 9। क्या ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स? क्यों नहीं है? x की पावर 2 है, x की पावर 1 होगी तो ही लीनियर कहलाएगा, ठीक है? तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा 8x - 9y = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, यस, इक्वल टू है, और 0 भी तो एक नंबर है ना, तो हमारे पास एक कांस्टेंट भी है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब इसमें भी तो x और y ढूंढना पड़ेगा ना, तो वो x और y, ठीक है, वो x और y ढूंढने के लिए हमारे पास 4 या 5 तरीके हैं, ठीक है? आपको हर एक एक्सरसाइज में हर एक मेथड है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इसका सॉल्यूशन। ओके, इनका सॉल्यूशन, x की क्या वैल्यू हो सकती है और y की क्या वैल्यू हो सकती है कि ये 10 है। x की 2 ले लो, y की भी 2 ले लो, तो इससे क्या होता है? देखो, ये देखो, y की भी 2 ले लो, ठीक है? तो देखो 2 × x की जगह पर 2 प्लस 3 × y की जगह पर 2, तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, आंसर 10 आया। तो ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है? तो जब एक ऐसा सिंगल देंगे ना तो सॉल्यूशन ढूंढना आसान है और तुम लोग बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर मैं इसकी जगह पर दूसरा सेट ऑफ वैल्यू लूंगी ना एडजस्ट करके, तो भी मुझे 10 आएगा। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? अगर एक ऐसा सिंगल इक्वेशन दिया तो अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढना बहुत आसान है। लेकिन अगर अपने को 2 इक्वेशन दे दिए, अपने को 2 इक्वेशन दे दिए, ठीक है? ओके, हमको 2 इक्वेशंस दे दिए, 2 लीनियर इक्वेशंस दे दिए, ठीक है? सपोज मैंने लिखा 2x + 3y = 8, 4x - 5y = 64। ओके, तो इसका खाली एक ही सॉल्यूशन बनेगा। इसकी एक ही कोई x की वैल्यू होगी, एक ही कोई y की वैल्यू होगी जो दोनों में सेटिस्फाई करेगी। आई बात समझ में? जैसे ये है ना, ये बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है? तुम माइनस में भी नंबर ले सकते हो, x की वैल्यू माइनस भी ले सकते हो और इसका आंसर लाके दे सकते हो, ठीक है? इनफाइनाइटली मेनी, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जब एक लीनियर इक्वेशन होता है तो बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन जब 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे तो यू विल गेट ओनली वन सॉल्यूशन। इज दैट ओके? जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगा आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन जब 2 लीनियर इक्वेशन होंगे, ठीक है, तो आप खाली एक ही सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अब आपको लिखना कैसे है मैं बताती हूँ। आपने कहाँ तक लिखा है? सॉल्यूशन तक लिखा है, ठीक है।
पहले ये लिखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये लिखो। अब पहले यहां लिख, ऐसा लिख, लीनियर इक्वेशन, 1 लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है, 1 लीनियर इक्वेशन। और फिर ऐसा लिखो, एक लीनियर इक्वेशन होगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, और फिर ये लिखो 2 लीनियर इक्वेशंस, अगर 2 लीनियर इक्वेशन होंगे तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पर इसके सॉल्यूशन ढूंढने के मेथड्स, फिर इधर लिखो मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन, मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे आपने इस केस में आंसर कितनी आसानी से ढूंढ लिया, खुद ही अज्यूम करके ढूंढ लिया, हाँ कि नहीं? इसमें ढूंढना कितना आसान था ना, वैसे ही इस केस में आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर तुम्हें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो दोनों में सेटिस्फाई करे, ओके, जो दोनों में सेटिस्फाई करे। तो हमारे मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला मेथड होगा हमारा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। आपका सेकंड मेथड होगा ग्राफिकल मेथड। क्या होगा? ग्राफिकल मेथड, ओके। और आपका तीसरा मेथड होगा क्रेमर्स रूल। हम तीनों के बारे में सीखेंगे। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, लिख के खत्म करो और उसके बाद पूरे लेक्चर को एक क्लोजर देते हैं। हमने क्या क्या सीखा है? पहले आपने आज लेक्चर में क्या सीखा? सबसे पहले मुझे बताओ कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब एक नंबर होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट होते हैं। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? टर्म बनता है, टर्म बनता है। और उस टर्म में जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट मैंने आपको सिखाया कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वल टू रहेगा, आपको वेरिएबल दिखाई देगा, कांस्टेंट दिखाई देगा, टर्म होगा और उधर इक्वल टू का साइन होगा, तो वो इक्वेशन होता है, ठीक है। कितने इक्वेशन होंगे? लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। उसमें से लीनियर कैसे पहचानोगे? पावर 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक कैसे पहचानोगे? और क्यूबिक होगा तो 3, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन की बात। नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं? सॉल्व करके। जो आप इक्वेशन सॉल्विंग जो आपने सीखी है वो सॉल्व करके ढूंढते हो। यहाँ पे देखो मैंने सॉल्विंग करके ढूंढा कि नहीं ढूंढा? ओके, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा तो आप कैसे आंसर ढूंढते हो? आप सेट ऑफ वैल्यूज अज्यूम करते हो, ठीक है। आपको इसको अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपके बेसिक कॉमन सेंस के साथ आता है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर दो इक्वेशन हुए तो इधर अपने लिए सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम पहले अगर इधर x और y की वैल्यू फर्स्ट केस में समझो, इसकी बात करते हैं। अगर फर्स्ट केस में x और y की वैल्यू अज्यूम करोगे, ठीक है, और वो 8 लाके देता है तुमको, 8 नंबर लाके देता है, ठीक है। आप x की एक वैल्यू अज्यूम करो, y की एक वैल्यू अज्यूम करो और उसकी वजह से आपको 8 आंसर मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है वही x और y आपको 64 का आंसर दे। इज दैट ओके? तो हम लोग को ऐसी x और y की वैल्यू ढूंढनी है जो इन दोनों में काम कर सके। तो वो सोचना तो मुश्किल है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में किया है। सेकंड होता है ग्राफिकल मेथड, ओके, जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे।
ओके और थर्ड होता है क्रेमर्स रूल, इसमें आप एक नया मेथड सीखोगे डिटर्मिनेंट्स। ओके ठीक है, एंड दिस इज इट फॉर टुडे। आज का लेक्चर रिवाइज करना, बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।